जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी से 2023 अप्रैल में जुड़ी थी और मेरी सिस्टर और मेरी भाभी ने मुझे जोड़ा था। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। यह मेरा सत्संग कुछ दिन पहले का ही है, शायद 1-2 महीने पहले का ही है। मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि गुरुजी ना दर्शन देते रहते हैं और ना पहले तो बहुत दर्शन देते थे, अब दर्शन नहीं देते, कम देते हैं। तो मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी। जैसे ही मैं ऑटो में बैठी, वहाँ पे मेरे को गली से बाहर निकलते ही ऑटो मिला। तो जैसे ही मैं बैठी तो मैंने देखा एक लेडी बैठी हुई थी उस ऑटो में। बट उसे देखकर मुझे कुछ अलग ही लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मेरी सुन ली और अचानक से मेरे अभी तो बोल के ही आई हूँ और शायद गुरुजी आ गए इसमें ऑटो में। तो जो एक लेडी बैठी हुई थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेकअप कर रखा था और ऐसा भी नहीं लग रहा था वो किसी शादी वगैरह में जा रही है। नॉर्मली ड्रेस नॉर्मल थी बट मेकअप इतना ज़्यादा था उनका। लिपस्टिक, बिंदी और नेल पेंट, सारे हाथों में रेड कलर की नेल पेंट और सारी पैरों की उंगलियों में रेड कलर की नेल पेंट, लिपस्टिक बिल्कुल रेड कलर की, बाल बिल्कुल एकदम से अच्छे से ब्लैक थे और सूट सिंपल था लेकिन इतना मेकअप। और उसके बाद जो बाल थे उनके एकदम सुंदर, एकदम साफ़ सुथरे, एक एक बाल कंघी किया हुआ अच्छे से। अगर हम भी लोग तैयार होते हैं तो थोड़े बहुत बाल इधर उधर हिल जाते हैं, बट वो बाल इतने अच्छे से टाइड हुए हुए थे कि बस मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। और मुंह पे उन्होंने उन लेडीज़ ने एक वो लिया हुआ था, थोड़ा सा कपड़ा सा लिया हुआ था, थोड़ा सा जैसे लिप्स ढके हुए थे। और जब थोड़ा थोड़ा लिप्स हटा रहे थे, जब वो लिप्स पे से अपना वो कपड़ा चुन्नी का, तो उसमें से रेड कलर के बिल्कुल लिप्स नज़र आ रहे थे जिसमें एक एक कोने कोने में लिपस्टिक लगी हुई थी, जरा भी फैली हुई नहीं थी कहीं से भी। और ये देखकर मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था। और जब मैं मन ही मन सोच रही थी और जय गुरु जी बोल रही थी, जब मेरा नज़र उनके हाथ पे गई तो उनके हाथ में गुरुजी वाला ब्रेसलेट था और वो भी वही वाला जो मेरे हाथ में था। बारीक बारीक ब्लैक कलर का छोटे छोटे मोती थे उसमें, क्रिस्टल टाइप के जैसे। और उसमें एक आँख बनी हुई थी, वही उनके पास ब्रेसलेट था। और मेरे ब्रेसलेट का भी लॉकेट जो मुझे मिला था साथ में, वो मेरे पास है तो, बट मैं उसमें डालती नहीं हूँ क्योंकि वो डालने के बाद एकदम से जब डाला था तो वो निकल गया था। तो फिर मैंने कहा ये तो निकल जाएगा और मैं उसको खोने नहीं देना चाहती थी, तो मैंने संभाल के अपने पास रख लिया है वो लॉकेट। और संगत जी, मैंने जय गुरु जी बोला और मुझे लगा कि ये तो गुरु जी ही बैठे हैं शायद, मतलब 1% लगा, ऐसा लगा 100% कि गुरु जी है। और बहुत खुश हुई मन ही मन में और सबको बता रही आके कि मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मिले, गुरु जी मिले। और शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आपने दर्शन दिए और आप इतनी क्विक सुनते हो कि अभी बोला और अभी हाजिर ऐसे करते हो आप। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शन दिए और आपने मेरी सेकंडों में ही सुन ली और मन की मेरी मुराद पूरी हुई। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा एक छोटा सा सत्संग है जी। यह सत्संग तब का है जब मैं अपनी भाभी के घर पर, मुझे सत्संग का इनविटेशन मिला था। भाभी की जो मम्मी है उनके घर का सत्संग था। और संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी के सत्संग में जाने से पहले भाभी ने एक स्पून लिया था स्टील का, उन्हें सेवा मिली थी कि उनको लेके आना है। और मेरे मन में बार बार आता है मैं गुरुजी के लिए गुलाब जामुन लेके जाऊं।
तो मैंने एक डब्बे में 1 किलो गुलाब जामुन पैक करवा लिए थे और मेरा बहुत मन था, क्योंकि गुरुजी को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन। तो मैंने गुलाब जामुन ले लिए थे और हम वहाँ पे पहुँच गए टाइम से। और संगत जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ वहाँ पे। मुझे सेवा भी मिली। पहले मैं सोचती थी कि सेवा कैसे मिलती होगी, कैसे लोग करते होंगे सेवा, क्या लोग इनके मन में खुद ही आ जाता होगा कि ये ही करेंगे। तो बस बार बार मन में यही सवाल उठते थे। तो फिर क्या हुआ, जब एक आंटी उनके घर में आई हुई थी जो रोटी बना रही थी, तो मेरे भी दिल में आया कि मैं रोटी की सेवा करूं। तो मैंने वहाँ पर रोटी प्रसाद जो है बनवाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मेहनत करके बहुत अच्छा लगा कि और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, जब बहुत देर हो गई पकाते पकाते, तो उन्होंने बोला कि आप खुद ही आप आ जाओ, आपने बहुत देर लगाई है और अब आप अंदर आके बैठ जाओ। फिर हम बैठे, सत्संग हुआ बहुत ही अच्छा। और जब सत्संग ख़त्म हुआ तो संगत जी मुझे इतनी अच्छी अच्छी सेवा मिली। मुझे कड़ा प्रसाद बांटने की सेवा मिली और पहली बार मैंने गुरुजी के सत्संग में अपने हाथ से कड़ा प्रसाद जो है सबको बांटा। और उसके बाद और भी चीज़ें थी जो बांटी थोड़ी थोड़ी, किसी किसी को खाना भी खिलाया, सर्व किया और बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत ही हमारा बहुत ही आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया उस दिन। आपका आशीर्वाद है, जो आपका हाथ हमारे सर पर है, तो हमें ये सेवा मिल रही है और हम कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यह एक छोटा सा सत्संग और भी है मेरा 7 जुलाई का, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का। संगत जी, उस दिन गुरुजी, मैंने यह सत्संग पहले थोड़ा सा शेयर कर दिया है, उसका कुछ हिस्सा मैं भूल गई थी, वो रह गया था। वही पार्ट इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और संगत जी, उस दिन जब हम ऑटो में वापस आ रहे थे मंदिर से होकर, जो पार्ट मेरा रह गया था मैं वही सुना रही हूँ। उसमें एक लेडी, 2-3 जितने भी 5-6 लोग बैठे होते हैं, तो मेरे सामने एक सीट पर कोने में एक लेडी बैठी हुई थी। तो मेरे मन में पहले एक विचार आ रहा था कि गुरुजी सारी संगत को घर तक छोड़ कर आते हैं। तो मैं कह रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आप भी चल रहे हो ना छोड़ने। तो अचानक से क्या हुआ, एक लेडी आके बैठ गई और मेरी नज़र उन्हीं पर टिकी हुई। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले एक सत्संग किया था, शेयर किया था, कि जिसमें वो लेडी जो मुझे ऑटो में मिली थी, उसने अपने सर पर चुन्नी रखी हुई थी और थोड़ा सा कुछ हिस्सा उसका एक पार्ट मुंह पर, मतलब लिप्स ढके हुए थे, उसको खींचकर तो ऐसे रखा हुआ था। तो जो वो लेडी बैठी थी उसने भी अपना मुंह ऐसे ही ढक रखा था। तो मेरी नज़र बार बार उसी लेडी के ऊपर जाने लग गई। और संगत जी, जब मैं देखती रही तो मेरा एक लास्ट में जो ब्राउनी केक मिला हुआ था मुझे, वो मैं खा रही थी निकाल के, चाट के, मतलब इस कुछ ऐसे खा रही थी जैसे कि मतलब खाई जा रही थी, किसी को देख भी नहीं रही थी, कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, बस खाने में मगन थी मैं। और कि भाई प्रसाद मिला है तो इसको पूरा ख़त्म करना ही है घर से जाने से पहले ही। तो संगत जी, वो मेरे को लेडी देखी जा रही है और वो बड़ी खुश हो रही देख के। तो अचानक ही मेरी नज़र उसकी नज़रों पे टिक गई। तो मैं देख रही कि गुरुजी अगर है, ये मन में एक स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी आए हैं शायद हमारे साथ, बट ये नहीं समझ पा रही थी गुरुजी हैं कि या नहीं है। तो फिर जब मेरी नज़र उनकी आंखों पर गई तो आंखें बिल्कुल उनकी, वो लेडी तो सांवले रंग की थी क्योंकि गुरुजी तो बहुत गोरे हैं, और लेकिन वो लेडी सांवली थी। बट जो उनकी आंखें देखी, आंखें इतनी सुंदर आंखें, जैसे गुरुजी की जो समाधि पर स्वरूप लगा हुआ है वो वाली आइज़ मेरे को समझ में आएगी। क्योंकि जब मैं अपने घर में रोज़ जोत जलाती हूँ तो उसमें भी गुरुजी के दर्शन होते हैं जोत में आँखों के, गुरुजी के। तो वो आँखें मुझे अच्छे से याद थी कि कौन सी वाली हैं, इतनी लाइव लगती है वो आँखें। तो वो जो लेडी थी उसकी आँखें बिल्कुल वो जो मैं जोत में स्वरूप देखती हूँ गुरुजी का, जोत में नहीं, जोत के सामने जब गुरुजी होते हैं तो वो कभी कभी लाइव आ जाते हैं एकदम से, और उनकी आंखें नज़र आती, लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे जैसे कि। और वो जो लेडी थी उसकी आंखें बिल्कुल उस स्वरूप जैसे आंखें मेरे को दिखती हैं वैसी थी।
और मेरी आँखों में बस गई वो आँखें। तो मेरे को तब बाद में जब एक वीडियो आई उसमें मैंने जब आँखें देखी, अच्छा ये वाला स्वरूप गुरुजी का। तो वो जो समाधि पर गुरुजी का स्वरूप है, वो वाली जो आइज़ है गुरुजी की, वो ही उस लेडी की आँखें थी। तब मुझे लगा अरे वाह, गुरुजी आ गए, गुरुजी ने दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी, आप इतनी बातें मन की रखते हो, इतनी बातें सुनते हो हमारी। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ऐसे ही हमारे मन की जो आपसे मिलने की इच्छा है वो पूरी करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा सत्संग है। गुरुजी की मदर का नाम मुझे नहीं पता था, और मेरी स्टूडेंट ने ये भी पूछा था एक दिन कि गुरुजी की शायद मदर का नाम क्या है। तो मेरे को तो वो भी नहीं पता था, और ना ही मैंने जो इंटरनेट पे नॉलेज निकालने की कोशिश की, बट मन में इच्छा थी कि गुरुजी बता देंगे। तो मैं तब तक वेट कर रही थी कि कब गुरुजी बताएंगे। एक दो बारी एक नाम एक दो मेरे आगे आए भी, बट मैंने फिर भी नहीं देखा पलट के कि मैं इनको चेक करूं कि क्या नाम होगा। बट अभी 2 दिन पहले ही मुझे गुरुजी की मदर का नाम पता चला। एक वीडियो आ रही थी जब उनकी मदर का जो पूर्ण तिथि जब होती है 10 मई 2024, 10 मई को जिस दिन अक्षय तृतीया थी इस बारी 2024 में, तो वही उनकी डेट थी। और उसमें उनका नाम भी आ रहा था कि उनका नाम था माता जी सुरजीत कौर। तो गुरुजी, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई जानकर, आपने मुझे जवाब दिया, मेरे सवालों के जवाब दिए, बहुत खुश हुई। आप हमेशा ही हमारे सवालों के जवाब देते हो। और संगत जी, हमें गुरुजी पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए, कभी डाउट नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने जिस दिन अक्षय तृतीया थी उस दिन मुझे अपने सत्संग में, अमृत वेला सत्संग में बुलाया। और धन्यवाद गुरुजी अमृत वेला सत्संग में बुलाने के लिए। ऐसे ही हमें अपने सत्संग में बुलाते रहना। धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के इस सत्संग का शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था 7 जुलाई को कि पुत्र, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक जो है वो काट दिया है और मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। अब तुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, हमारा ध्यान रखने के लिए हमारे ऊपर आपका हाथ हमेशा रहे गुरुजी। मैं यही चाहती हूँ, आप हमारे हमेशा ही अंग संग रहें। धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।